बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाए मजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हमारा नया सिलसिला अक़ीदा इमामत और इमाम शनासी तालीमात कुरान व अहले बैत की रोशनी में, उस सिलसिले की आज दूसरी किस्त हाज़िर खिदमत है। अभी हम इस सिलसिले के इब्तिदा में, जैसा कि पहला हिस्सा आपने इस सीरीज़ की तारफ़ में सुना और हमने बताया कि सीरीज़ में इंशाअल्लाह हम अक़ीदा इमामत और इमाम शनासी पर उठने वाले एतराज़ात, इल्ज़ामात और सवालात, उनका अक़ली और नकली तौर पर और मंतकी तौर पर इंशाअल्लाह जायज़ा लेंगे और उन एतराज़ात और सवालात का फिर कुरान व अहले बैत, तारीख़, अक़ल और मंतक की रोशनी में जवाबात भी इंशाअल्लाह देंगे। तो आज अभी ये हमारी जो दूसरी किस्त है पहली किस्त तो तारफ़ में गुज़र गई। आज से हम अक़ली और मंतकी तौर पर अक़ीदा इमामत की ज़रूरत जो है मकतब इस्लाम में या नहीं है या है, इसके ऊपर ये जो सवाल है कि जी बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया सरकार मुस्तफ़ा करीम के बाद क्या किसी इमाम का, किसी हादी और रहबर का इस्लाम में कॉन्सेप्ट है? क्या इस्लाम में, मकतब इस्लाम में ता क़यामत आने वाले मुस्लिमीन के लिए, ता क़यामत आने वाले इंसानों के लिए बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत मुबारका, आपकी लाई हुई शरीयत मुक़द्दसा की तशरीहात, तौज़ीहात और बिदात को अलग अलग करने के लिए बाद नबी खुदा को ऐसा इमाम, को रहबर, को हादी होना ज़रूरी है कि जो बिदात को सुन्नतों से अलग करके दिखाए, जो अहकामात इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान तक देने की परवाह न करे, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करे, जहाँ पे उम्मत के अकाबरीन और उम्मत के बड़े बड़े नाम आइमा अरबा समेत जहाँ इल्मी मुश्किलात का शिकार हो जाए, वहाँ पे आइमा अहले बैत में से या किसी ऐसे इमाम या हादी का होना ज़रूरी है कि जो उनकी भी इल्मी रहनुमाई करे, जैसा कि तारीख़ में मौजूद है। तो इसके ऊपर अभी हम अक़ली और मंतकी तौर पे गुफ्तगू करेंगे आज के इस हिस्से में। ज़रूरत और अहमियत इमाम फ़ी मकतब इस्लाम, यानी मकतब इस्लाम में इमाम की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उससे पहले मैं ममनून हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम अहबाब का कि जिन्होंने इस हकीर के फ़र्जंद मोहम्मद इब्राहीम अली रूहानी को अपनी दुआओं में याद रखा और ढेर सारी दुआओं से नवाजा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 से 1.5 दिन तक तबीयत उसकी कुछ बेहतर थी, लेकिन आज फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। खाना पीना नहीं और वॉमिटिंग और दर्द के साथ बुखार, तेज़ बुखार। तो बस आपसे मुल्तमिस हैं कि अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे मेरे फ़र्जंद को याद रखें। अब चलते हैं जी, अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने पिछली किस्त में सूरह मुबारका बकरा की आया मुबारका पेश की थी कि जिसमें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो दुआ जिसमें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मनसब इमामत को अपनी ज़ुर्रियत में बाकी रखने की अल्लाह पाक से दुआ की थी, इस्तदा की थी, और अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया था, जवाबन ये कहा था कि ये ओहदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा। अब जो हमारे भाई, चूँकि ये गुफ्तगू अभी मैंने बताया हम अक़ली और मंतकी दलाइल की रोशनी में कर रहे हैं, मतलब एक बिल्कुल आम फहम नौजवान या किसी भी एज के फ़र्द के लिए ये गुफ्तगू पेश की जा रही है। हवाला जात और प्रॉपर इस पे जो बहस है तारीख़ के हवालों के साथ, बरादरान की कुतुब के हवालों के साथ, अपनी कुतुब के हवाले के साथ और आयात कुरानी की रोशनी में इंशाअल्लाह ये सारे हवाला जात समेत गुफ्तगू हमारी
अगले हिस्से से आप मुलाज़ा फरमाना शुरू करेंगे। और उसके बाद हम हर इमाम का बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से लेके इमाम ज़मा अजल ताला फ़र्ज शरीफ की इमामत तक हर इमाम का अलग अलग जो है दौरे इमामत, उस दौरे इमामत में उनके इल्मी काम, उस दौरे इमामत में हर इमाम का इस्लाम के लिए सेक्रीफाइसेस, इस्लाम के लिए मुबाहिसे मुनाजरे धैर्यों के साथ एथियस्ट यानी एथियस्ट के साथ जी, मकतब के अंदर कुछ खुराफाती नज़रियात के हामिल लोगों के साथ, बादशाहों के दरबारों में जाकर मुनाजरे, ये सारे इंशाअल्लाह हम हर इमाम के विलादत से उनकी शहादत तक दौरे इमामत का अहाता करेंगे अपनी इस सीरीज़ में। लेकिन अभी सिर्फ़ हम अक़ली और मंतकी दलाइल की रोशनी में आज की गुफ्तगू में ये देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदा इमामत मुखालफत खुदा न खास्ता अक़ीदा नबूवत के मुनाफी कैसे है ख़त्म नबूवत के जी, और क्या इसकी ज़रूरत और अहमियत ऐसा है या नहीं है। तो गुजारिश ये है कि जब हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं, ना सिर्फ इस मतलब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर रिसालत, बल्कि उससे पहले भी जब कुरान की तरफ रुजू करते हैं तो कहीं जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अहल में से जनाब हारून के लिए अल्लाह पाक से इस्तदा करते नज़र आते हैं कि इनको मेरा वज़ीर बना दे जी। और कहीं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ आपके सामने पेश की गई। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर ग्रोह को उम्मत के हर ग्रोह को उनके इमाम के साथ उठाने की बात की। अब इस चीज़ को भी बरादरान में से अक्सर जो स्कॉलर्स हैं वो अपनी अवाम को ये बताकर पेश करते हैं कि देखें जी, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया का ख़ासा है कि वो तमाम उम्मत को अपने परचम तले जमा करेंगे और जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर पेश करेंगे। तो जी बिल्कुल इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं और ना हम इसके इनकारी हैं। जो उस सूरह मुबारक आया मुबारका में कहा गया वो ये है कि बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उम्मत ने किसी को इमाम और रहबर नहीं माना? अक़ीदा इमामत से इख्तलाफ करते हुए भी क्या हर किसी ने अपने हादी और रहबर और इमाम का चुनाव नहीं किया? तो जो बाद अज़ नबी खुदा यानी आपकी ज़ारी हयात मुबारका से लेके क़यामत तक का वक़्त है, इस बीच में जितने भी हज़ार साल या जितने भी 100 साल हैं जिसका सही इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को नहीं है, इस दौरान जो लोग बाद अज़ नबी खुदा दीन का माखज़ जिनको समझते रहे, जिनसे दीन सीखते रहे, लेते रहे और अपने मामलात में बतौर इमाम और रहबर उनसे रहनुमाई लेते रहे, ये तमाम गिरोह अपने उन इमामों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होंगे और नबी करीम के तवस्सुल और वसीले और उनके परचम तले ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होंगे हिसाब किताब के लिए। तो इसमें कोई अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुनाफी कोई इसकी अगर इस तरह से तफसीर की जाती है। हाँ, ये और बात है कि बरादरान में किसी ने उस इमाम को कुरान का वो कहा कि कुरान के हवाले से है, किसी ने ख़ुद नबी करीम आक़ाए दो जहाँ ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा और बाज़ ने इसको ये इसी तवील और इसी तफसीर से नवाजा जो हकीर ने आपकी खिदमत में पेश की कि दौर रिसालत से लेकर आपकी ज़ारी हयात मुबारका के बाद से लेकर क़यामत तक जो उम्मत के लिए इमाम और रहबरी का काम करेंगे, ये उनके हवाले से है कि वो इनको अब देखें जैसे वो आया मुबारका है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे कि मेरी इस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था, तो अब वो इस आयत का पस मंज़र ही बता रहा है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी हयात मुबारका के बाद यानी दुनिया से रुखसत के बाद से लेकर क़यामत तक आने वाला वो उम्मत का सलूक जो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद से ये उस उम्मत ने किया या कर रही है या आगे करेगी, ये उस बाबत है। चूँकि आपके दौर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो माशाल्लाह कितने ही सीनों में ये महफूज था, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सीनों में महफूज था, कहीं कहीं ये लिखा भी गया, जमा भी किया गया। तो ये आयत का पस मंज़र ख़ुद बता रहा है कि ये जो शिकायत होगी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास कर उस ताकीद के बाद कि मैं तुम में दो ग्रां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी अहले बैत, इनसे मुतमस्सिक रहना, ये दोनों हरगिज़ एक दूसरे से जुदा ना होंगी हत्ता कि मेरे पास हौज़े कौसर तक पहुँच जाएँ। इस ताकीद के बाद जो कुरान के साथ हमारा सलूक होगा उसकी बाबत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हज़ूर ये शिकायत फरमाएंगे जी। अब आज ये तारीख़ इंसानी में आप देख लें कि हर नबी ने जो है इस चीज़ का अहतमाम किया कि उनकी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अहकामात दिए, जो उनकी तालीमात हैं, उसका सिलसिला जो है कुछ अंबिया अपने कबीलों के लिए, कुछ इलाकों के लिए, कुछ कस्बों के लिए और कुछ चंद अफराद के ऊपर उनकी हिदायत के लिए मबूस हुए। तो उसके बाद भी उनका जो एक तालीमात का सिलसिला है वो वाम तक पहुँचने से रुके नहीं, इसका अहतमाम किया।
अब तारीख़ उठा के देख लीजिए, कुरान मजीद में ही जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के बाबत जनाब इसहाक़ और याकूब, जनाब यूसुफ़ का वो ज़िक्र है, तज़किरा है जी बतौर इमाम। तो इमाम की ज़रूरत कोई माने या ना माने, इसको अक़ीदा इमामत तशय्यो के रद्द में या तशय्यो की मुखालफत में जितना भी रद्द करे, इनकार करे, लेकिन ये बहरहाल अज़र मिन अल शम्स, सूरज की तरह रोशन बात है कि हर तबका फ़िक्र ने अपने लिए बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत लेने के लिए, अहकामात सीखने के लिए, नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और बिदअत में फ़र्क जानने के लिए और इन चीज़ों से आगाही के लिए किसी न किसी को इमाम और रहबर चुना है। चुनांचे हम देखते हैं कि बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकीफ़ा बनी सादा में जो इजलास होता है, खलीफ़ा अव्वल को उसमें सेलेक्ट किया जाता है, इंतखाब उनका किया जाता है। वो इजलास बज़ाते ख़ुद उसकी जब आप तफासिर पढ़ें, तारीख़ पढ़ें, तो वो इतनी एमरजेंसी में, इतनी अर्जेंसी में वो मुनक्कद करना और खलीफ़ा अव्वल का चुनाव करना, उसकी बाबत जो चीज़ें मिलती हैं वो यही कि फ़ौरी तौर पे बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को एक रहबर और एक इमाम की और उम्मत को इकट्ठा करने वाले के लिए ज़रूरत थी। चुनांचे हम देखते हैं कि इसी उसके ऊपर बरादरान के मुफस्सरीन और अकाबरीन ने इसकी ज़रूरत को समझते हुए हमें ये बात समझाई। जब उनसे ये एतराज़ उठाने वालों ने उठाया, ज़ाहिर है जो इल्मी मुबासे सदियों से चलते आ रहे हैं जी, उसकी बाबत मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन के मामलात के ऊपर कुछ इल्मी एतराज़ात उठाए जाते हैं, तो उसका जवाब यही दिया जाता है कि जी उम्मत को उस वक़्त लोगों के दिलों में नया नया इस्लाम आया था। कबाइल जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे जी, एक दूसरे के लिए खूनी साबित होते थे, वो इस्लाम की बरकत से जुड़ गए थे। तो ये ख़दशा था कि ये ख़बर सुनकर या ये मौका देखकर कुछ जो मुनाफ़िकीन हैं वो उम्मत को इंतशार की तरफ या फ़साद की तरफ दोबारा ना ले जाएं। तो लिहाजा इस चीज़ की फ़ौरी ज़रूरत थी कि जनाब फ़ौरी तौर पे, एमरजेंसी तौर पर खलीफा का, उम्मत के इमाम और रहबर का चुनाव किया जाए। फ़ाबिहा जी, हमें इससे कोई नहीं, लेकिन इससे क्या चीज़ साबित हुई? इससे ये साबित हुई कि बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को परचम रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे जमा करने के लिए अहकामात और हदायत रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जे करने के लिए और उम्मत की यूनिटी उसको नुकसान न पहुँचे, इसके लिए कि इमाम और रहबर की फ़ौरी तौर पर ज़रूरत महसूस की गई। अब इसी चीज़ को अगर तशय्यो मकतब तशय्यो की तरफ से पेश किया जाता है कि जी ये अमर मुहाल है कि क्लास का उस्ताद तो जनाब थोड़ी देर के लिए क्लास छोड़ के जाए तो भी वो किसी मॉनिटर के हवाले करके जाए जी, कोई बहुत बड़ा सेटअप कोई इदारा खोलता है तो अपने सीईओ या डायरेक्टर के बाद फ़ौरी तौर पे जो पहली हायरिंग करता है वो एक जीएम की करता है, जनरल मैनेजर की करता है, ताकि इंतज़ामी अमूर जो हैं उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में उनको को मेनटेन कर सके, को मॉनिटर कर सके, एसओपीज़ जो होते हैं उनको इदारे को उसके मुताबिक चला सके। तो ये अमर मानना तशय्यो के नुक्ता नज़र से महाल है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को उम्मत के ऊपर छोड़ गए। यानी तशय्यो का ये नुक्ता नज़र है, बरादरान का नुक्ता नज़र और है। हम किसी की तौहीन और वो किसी के ऊपर तंज़ किए बगैर एक इल्मी गुफ्तगू अक़ली और मंतकी दलाइल की रोशनी में करेंगे कि दोनों किस्म के नज़रियात आपके सामने हैं। मकतब तशय्यो का ये मानना है कि मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अलीन मौला पे नस मौजूद है, यानी वो नस के तौर पे मौजूद है कि बादस नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रसूल करीम ने इमामत की सूरत, विलायत की सूरत, विलायत अली की सूरत उम्मत की रहबरी का काम मौला अली के सपुर्द किया। और इसके सपोर्टिव मुश्तरका और मुत्तफ़क़ अलैह हदीस कि अली तुझे मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून को मूसा के साथ थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं जी। अब ख़त्म नबूवत के ऊपर इससे बड़ी और दलील क्या होगी कि इमामत नाम ही मुहाफ़ज़त अक़ीदा ख़त्म नबूवत का है। इमामत नाम ही अहकामात शरीयत और इनकी मुहाफ़ज़त और इनकी खातिर जाने देने, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करने का है। इमामत का इकरार कर लेने से, अक़ीदा इमामत को अपना लेने से कभी ख्वाब में भी खुदा न खास्ता नहीं सोचा जा सकता कि अब कोई किसी भी फॉर्म में, किसी भी सूरत में मिर्ज़ा कज़ाब जो है जी कादियानी, उसकी तरह को उम्मती नबी भी होके आएगा तो उसको शटअप कॉल दी जाएगी, उसको दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया जाएगा, उसको कज़ाब कहा जाएगा, दज्जाल कहा जाएगा। चूँकि अब नबूवत का बाब बंद हो गया है, कभी क़यामत तक कोई नबी किसी सूरत में नहीं आ सकता। आप ख़ातिमुल अंबिया हैं, आपकी लाई हुई शरीयत आखिरी शरीयत है जिसने क़यामत तक चलना है। नबूवत का बाब आप पर ख़त्म हो गया। अब बाद नबूवत
क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए किस तरह रहनुमाई कर सकती है, आपकी सुन्नतें क्या हैं, तो आपके अहकामात क्या हैं, आपके तरीक़ाकार क्या हैं, और बिदआत और सुन्नत में फ़र्क कैसे करना है, और मुश्किल मसाइल के ऊपर हुक्मरानों से लेके, इस्लामी हुक्मरानों से लेके आम अवाम तक तशरीहात और तौज़ीहात कैसे पेश करनी है, ये सारी चीज़ों का नाम है अक़ीदा इमामत बा नुक्ता नज़र मकतब तशय्युअ। अब इसमें मुझे बताइए, सबसे पहला जो मेरा सवाल है, जो दावत फ़िक्र है अपने भाइयों को, वो ये है कि इसमें अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुनाफी आपको क्या लगता है? तो कहा जाएगा जी दो चीज़ें लगती हैं। एक कि जी मनसूस मिनल्लाह नहीं होते, आप लोग ये क्यों कहते हैं, चूँकि अम्बिया मनसूस मिनल्लाह होते हैं, जी ठीक है जी। और दूसरा कि जी ये जो है इस्मत वाला अक़ीदा अम्बिया के लिए क्लेम किया जाता है, गैर अम्बिया के लिए आप मासूम होने का उनका अक़ीदा जो क्लेम करते हैं, ये दोनों चीज़ें वाज़िया तौर पे अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुनाफी समझी जाती हैं। तो गुजारिश ये है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ की तरफ फिर पलटते हैं और इसकी रोशनी में मैं दावत फ़िक्र देता हूँ कि जब जनाब इब्राहीम ने कहा कि ये अक़ीदा ये मनसब यानी मनसब इमामत जो है ये मेरी ज़ुर्रियत में भी बाकी रहेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये ज़ालिमीन को नहीं मिलेगा। अब आइए कुरान और अहले बैत या कुरान और सुन्नत भाइयों के लिए मैं वाज़ा कर देता हूँ कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में, माज़रत थोड़ा सा ज़ाहिर है कुछ मौजूदा हालात, बेटे की बीमारी का भी वो थोड़ा सा वो है, बहरहाल कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़ालिमीन किन को कहा गया है या जुल्म किसको क्या कहा गया है। अल्लाह ताला ने ये बात तो वाज़ह कर दी कि मनसब इमामत की खसूसियत में ये चीज़ शामिल है। इसी आयत ने साबित कर दी कि जो ज़ालिमीन में से होगा ये उस तक नहीं पहुँचेगा। चुनांचे शायद यही वजह है कि ये अक़ीदा बानुक्ता नज़र मकतब तशय्युअ बनी हाशिम में बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी व सारी रहा जी। अच्छा, अब मनसूस मिनल्लाह होना और इस्मत की हम बात करते हैं इसी आयत के तनाज़ुर में। अब कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सीरत रसूल के मुताबिक ज़ालिमीन, झूठ बोलने वाला ज़ालिम है कि नहीं है, फ़ैसला आप खुद कीजिए। शराब नोशी करने वाला ज़ालिम है कि नहीं है, किसी का हक़ मारने वाला ज़ालिम है कि नहीं है, किसी के जगहों पर कब्ज़े कर लेना, यानी मैं कुल्ली तौर पे जो खुलासा पेश कर रहा हूँ, जिनको जुल्म या ज़ालिम लोग कहा गया, किसी का हक़ मारने वाला, कब्ज़े करने वाला, झूठ बोलने वाला, नाप तोल में कमी करने वाला, शराब नोशी करने वाला, इसको बनाने वाला, इसको बेचने वाला, जी हक़ तलफ़ी करने वाला, माँ बाप के हकूक़ अदा ना करने वाला, अपनी बीवियों के हकूक़ अदा ना करने वाला, औलाद के हकूक़ अदा ना करने वाला, जी फितना और फसाद फैलाने वाला, ना हक़ कत्ल करने वाला, गर्ज़ के हर तरह के जराइम को कुरान और सुन्नत की जब रोशनी में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तफसीरें पढ़ेंगे, तो ये अल्लाह ताला ने और अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों, ऐसी सिफ़ात और ख़ुसूसियात यानी सिफ़ात रज़ीला के हामिल लोगों को ज़ालिम गर्दाना है। और अल्लाह ने कहा है कि मेरा यह हुदा ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा। अब कौन इमाम है या नहीं है, ये बहस तो इंशाअल्लाह अगली आने वाली साथ में हम करेंगे। अभी ये इस चीज़ पे तो कम अज़ कम आप मुत्तफ़िक होइए कि जो भी अब इमाम होगा, जो भी बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की रहबरी का फ़रीज़ा सर अंजाम देगा, वो कुरान और सुन्नत के बताए हुए जुल्म की कैटेगरीज़ में या ज़ालिमीन की कैटेगरी से पाक और बालातर होगा। ये इस आयत की दावत फ़िक्र है, जाके तफासिर देख लीजिए। तो इस्मत जो हम क्लेम यानी मकतब तशय्युअ जो क्लेम करता है कि ये 12 आइमा जो हैं ये गुनाहों से महफूज थे, गुनाह से, गलतियों से मुबर्रा थे, तो इसकी एक दलील या एक शाख इस तरह से मिलती है। अभी वो बहस हम बाद में करेंगे, ठीक है। बरादरान जब इमाम ही नहीं उनको मानते, हालांकि ये मतलब कि ये दोगली पॉलिसी है, यानी काबरीन जो उम्मत के हैं वो उनको इमाम मान भी रहे हैं, आइमा अहले बैत भी लिख रहे हैं। अभी इंशाल्लाह मैं कुछ दिन तक आपको अगली सीरीज़ में 2 किताबें आपको मैं दिखाता हूँ जिनसे इंशाल्लाह मैं अक़ीदा इमामत जो बरादरान के यहाँ क्या हैसियत है आइमा अहले बैत की, वो इंशाल्लाह ये अहले सुन्नत के बहुत मतलब के बुज़ुर्ग अकाबिर हैं। अल शेख मोहम्मद इब्राहीम अल ताइफ़ी अल फ़ारूकी, ये उनकी किताब है फ़ज़ाइल सीरत व आइमा अहले बैत, रोशन सितारे जी। ये इंशाल्लाह इसमें से भी आपको बरादरान के मकतब में से, उनकी कुतुब में से आइमा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत के ऊपर जो है ना इंशाल्लाह वो पेश की जाएंगी रवायात और हदीस। और एक ये और बरादरान के बहुत बड़े मुहक्किक और जो है मुहद्दिस लेवल के हैं, हाफ़िज़ अबू बकर अहमद बिन मूसा बिन मरदुइया इस्फ़हानी रहमुल्लाह, और इनकी किताब है जी मनाक़िब अली व मा नज़ला मिनल कुरान फ़ी अलीन,
मौला कायनात की शान में जो आयात कुरानी हैं और उनके ज़ेल में जो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपके बतौर इमाम, बतौर रहबर, उसको इस किताब में इकट्ठा किया गया है। इंशाल्लाह आने वाली सीरीज़ में, जब मैंने कहा अभी हम अक़ली और मंतिकी गुफ्तगू कर रहे हैं, जब हम हवाला जात के साथ गुफ्तगू करेंगे तो ये 2 किताबें नहीं, तबक़ात इब्न साद, तारीख़ इब्न कसीर और सहासिता तो फिर बहरहाल मौजूद है। इंशाल्लाह वहाँ से भी हवाला जात पेश करेंगे। तो इस आया मुबारका की रोशनी में ये चीज़ तो तय हो गई कि जो भी अब इमाम होगा, अब कौन होगा नहीं होगा, ये बहस बाद में करेंगे, आने वाली एक साथ में करेंगे, लेकिन ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि जो भी ओहदा इमामत पे फायज़ होगा वो जुल्म और ज़ालिमीन की कैटेगरी से पाक होगा। तो बताइए फिर वो चले मासूम अनल ख़ता ना सही, अकाबरीन अहले सुन्नत, कुछ अकाबरीन अहले सुन्नत जो महफूज अनल ख़ता इनको मानते हैं, तो महफूजियत तो साबित होती है कि नहीं होती? तो ये अकीदा ख़त्म नबूवत के मुनाफी कैसे हो गया? जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा नबी की वालदा हैं, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, लेकिन ख़ुद नबी नहीं है, तो क्या उनकी मासूमियत साबित नहीं है? फ़रिश्ते आप देख लें, फ़रिश्ते अम्बिया में से तो नहीं है लेकिन मासूम हैं, चाहे उनकी मासूमियत जबरी है, इख्तियारी नहीं है, लेकिन अम्बिया से हट कर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तो निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और वसीला और सदका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है कि आपकी अहले बैत में से, आपकी आल में से अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ये लिबास इस्मत पहनाया है। ये फ़ख्र और एज़ाज़ भी पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है मेरे भाइयों, क्योंकि आपकी निस्बत और आपकी दुआओं की बरकत से अल्लाह करीम ने ये जो आइमा अहले बैत को फ़जीलतें बख्शी हैं, ये उन फ़जीलतों में से एक फ़जीलत है और कुरान की आयत उसके ऊपर पहरा दे रही है कि नबी के अहले बैत या अहले बैत पैगम्बर, आपको अल्लाह ने हर किस्म के रिज से दूर कर दिया है। अब रिज की भी उसके उन्वानात में जाके बरादरान से ही तफसीर पूछ लीजिएगा, अपने काबरीन से पूछ लीजिएगा, रिज की कैटेगरी में क्या क्या आता है। रिज की कैटेगरी में झूठ, शराब नोशी, जितने भी गुनाह ने कबीरा और सगीरा है, सब रिज की कैटेगरी में आते हैं। तो अब जब तक आयत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौजूद है, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो भी फ़र्द बतौर इमाम, सारे नहीं, सारों की तो मासूमियत के कभी दावा भी नहीं किया, बतौर इमाम जिनको थपकी मिली हुई है जाने वाले इमाम से, उस इमाम को थपकी मिली हुई है उनसे पहले इमाम से। थपकी से मुराद है कि ये ताज इमामत सर पर से जाया है और उस इमाम को उससे जाने वाले, और ये सिलसिला कहाँ ख़त्म होता है? खुम्मे गदीर पर ख़त्म होता है कि जहाँ मौला कायनात को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थपकी दी थी कि देखो मैं तुमसे तुम्हारी जानों पे तुमसे ज़्यादा हक़ रखता हूँ कि नहीं। सब ने जब इकरार किया तो फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और फिर जनाब अली इब्न अबी तालिब को जनाब हारून से तशबीह देना, ये किस चीज़ की तरफ वो इशारा कर रहा है? और ये कैसे मुमकिन है कि बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम किसी को जानशीन मुस्तफ़ा करीम समझेंगे, किसी को हजूर की सुन्नतें और सीरतें सीखने का मंबा समझेंगे, तो ये खुदा न खास्ता अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुनाफी चीज़ चली जाएगी। दर हकीकत मसला ये है कि जैसे मैंने सकीफ़ा बनी सादा का कहा कि देखें, उम्मत के इंतज़ाम के लिए, मुनज़्ज़म रखने के लिए एक इमाम और रहबर का इंतखाब फौरी तौर पर ज़रूरी था, जो कि किया भी किया। और फिर जनाब खलीफा दोम रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से पहले, यानी जब आप ज़ख्मी हो गए हैं, जब आपका वक्त करीब आ गया है, उससे पहले आप तारीख़ में पढ़ लीजिएगा, तबक़ात इब्न साद में भी आपको मिल जाएगा और दीगर कुतुब में भी मिल जाएगा कि जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं, उनका वो देख लीजिए कि वो कहती रहीं कि जी आप मुकर्रर करें खलीफा। और फिर एक मिसाल भी जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर ने और जनाब आयशा उम्मुल मोमिनीन ने रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने मिसाल भी दी कि बकरियों का रेवड़ भी अगर कोई बंदा लेके जाता है, अगर वो वहाँ से, यानी मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ कि वहाँ से हटना चाहे तो उसको चाहिए कि उन बकरियों के रेवड़ के ऊपर कोई कायम खड़ा करके जाए, निगरान खड़ा करके जाए, ताकि मुंतशर ना हो जाए या भेड़िया हमला ना कर दें। ये मिसाल भी दी गई। ये मतलब हर मकतबा फ़िक्र ने इसकी ज़रूरत और अहमियत को महसूस किया है कि क़यामत तक आने वाले लोग ख़ुद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत, उनकी तालीमात की मार्फत के लिए मोहताज हैं, एक ऐसे इल्म के जो आलम हो, अलिफ ऐन लाम मीम वाला आलम, यानी सबसे बढ़ के जानने वाला हो। अब वो जितने भी खसूसियात और फ़ज़ाइल का हामिल होगा, वो रहेगा नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और फजीलतों के नीचे, उन्हीं के सदके, उन्हीं के वसीले से वो इन फजीलतों तक पहुंचा होगा। तो हरगिज़ ये अकीदा इमामत जो है, ये हरगिज़ जाके खुदा न खास्ता कहीं टकराव का बायस नहीं बनता अकीदा ख़त्म नबूवत से, बल्कि उसकी मुहाफ़ज़त का नाम है
कि अब क़यामत तक जो दावा नबूवत करे कज़ाब, दज्जाल, लानती, हरामी जी, उसको झुटलाने के लिए सबसे पहले मैदान अमल में कौन आएगा? वो आएगा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम वक्त होगा। और ऐसा अभी इंशाल्लाह अभी बड़ा मवाद पेश करेंगे हम, अभी तो अकली गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि कौन कौन से बादशाहों के दरबार में किस किस्म के, जहाँ पे बिल्कुल उम्मत के काबरीन की अकलें जवाब दे गई, इल्म जवाब दे गए, कैसे जाके अइम्मा अहले बैत में से जो इमाम उस वक़्त होता था, कैसे जाके 2 मिनट में वो गुफ्तगू ख़त्म की, मुनाजरा ख़त्म किया, गुत्थियों को सुलझाया। कहीं जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का तकाबुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। बादशाह के आगे सवाल किया गया, जी आप कैसे कहते हैं कि हमारे जो पैगंबर हैं वो सबसे अफजल हैं, जनाब ईसा को ये मौजज़ात मिले। जवाब ना बन पाया तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को दावत दी गई। इमाम ने कैसे आके उनके मुंह बंद किए, कहाँ से इस्तदलाल किया। ये हैं इमाम, ये किसी सूरत भी खुदा न खास्ता कहीं नहीं ये अकीदा जाके ख़त्म नबूवत से टकराता। ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरेदारी का नाम ही तो इमामत है। अब दूसरी तरफ आ जाइए कि जी मनसूस मिन अल्लाह, कि अल्लाह की तरफ से मनसूस है, तो मनसूस मिन अल्लाह का खुदा न खास्ता एज ए नबी हम कायल हैं, मकतब तशय्यो, खुदा न खास्ता माज़अल्लाह, कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक छोटे नबी या उम्मती नबी होने की हैसियत से ये भी अल्लाह की तरफ से मखसूस है। नहीं, मनसूस मिन अल्लाह से मुराद ये नहीं है कि अब नबी खुदा के बाद कुछ अहकामात अल्लाह ताला इनको कुछ छोटे मोटे अहकामात या शरीयत मुक़द्दसा में कुछ तब्दीली को अमेंडमेंट जो है वो इनको वही करके या फरिश्तों को भेज के इमाम के हाथों करवाए। अगर ये अकीदा हो तो बिल्कुल ख़त्म नबूवत के मुनाफी है, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन खुदा के बंदो बात को समझें तो सही। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के ज़ेल में ही कहा जाता है कि अल्लाह ने क्यों कहा कि मैं ज़ालिमीन को इस सौदे से दूर रखूंगा या उनको नहीं दूंगा। यानी अल्लाह ताला नस्ब करता है, ये फैसला इख्तियार। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी भी थे, उलुल अज़म पैगंबरों में से थे, साहिब मौज़ा थे, साहिब शरीयत और किताब थे। पहले जनाब हारून को अपना वसी बनाते, अपना नायब बनाते, फिर अल्लाह से कहते कि अल्लाह मैंने इसको अपना वसी नामजद किया है, तो इसको कबूल फरमा, इस पर मोहर तस्दीक फरमा। क्यों जनाब मूसा ने अल्लाह करीम से कहा कि मेरे अहल में से मेरे भाई हारून को मेरा वसी बना दे। साबित क्या हुआ कि नबी का वसी जो है या नबी के बाद जो हिदायत का जिस बंदे ने कार्य रिसालत को आगे लेके बढ़ना है, नबी की मेहनतों को आगे लेके बढ़ना है, उसकी मंजूरी और उसको नस्ब भी करेगा अल्लाह पाक करेगा। जनाब मूसा कर देते और करने के बाद दुआ करते, मुस्तजाब होती इंशाल्लाह। अल्लाह करीम कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे इस फैसले की तायद करता हूँ। लेकिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तरबियती पहलू बताया, एक अमल दिखाया। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस्मत हो आइमा अहले बैत से मुतल्लक ये ठीक है, हम ये भी दावत फ़िक्र देते हैं अपने बरादरान को कि ये अकीदे दोनों जो हैं मनसूस मिन अल्लाह वाला और इस्मत वाला आपकी समझ में नहीं आता। आप इमामत को या इमाम को इन दोनों अकीदों को साइड पे रख के पहचानें। आप ना इस पे आए, ना इसके ऊपर आप एतकाद रखें, ना ईमान रखें, ना समझें कि वो अल्लाह की तरफ से थे, ना समझें कि वो मासूम थे। छोड़ दें, इन दोनों चीज़ों को छोड़ दें। आप बतौर इमाम बतौर रहबर उनकी मुशक्क़तें देख लें, ज़हमतें देख लें, कुर्बानियाँ देख लें, सेक्रीफाइसेस देख लें इस्लाम के लिए, सेक्रीफाइसेस देख लें दीन खुदा की मुहाफ़ज़त के लिए, दीन खुदा को बचाने के लिए। उनके समझौते देखें, उनकी कैदोबंद की सोबतें देखें। बड़े बड़े मुनाजरीन जो गैर मुस्लिम भी थे, मुस्लिम भी और दहरिये भी, उनके साथ इल्मी मुनाजरें देख लें, करबला देख लें, तो आपको इमामत समझ आ जाएगी। आप खुद कहेंगे कि नहीं यार, और कहा ये अभी 2 किताबें हैं, अभी ढेरों किताबें इंशाल्लाह मुतारफ़ कराएंगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और कहा उम्मत ने माना, हर इमाम ने आइमा अहले बैत के दर पर जो है अपना सर झुकाया इल्मी तौर पे कि वाकई भी इल्म में इनसे बड़ा हुआ कोई भी नहीं है, चूँकि वारिसाने उलूम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वारिसाने इल्म कुरान है, उलूम कुरान है। अब बात को ख़त्म करने से पहले तीसरी जो मेन चीज़ है कि जनाब ये ख़त्म नबूवत के मुनाफी है कि बिल्कुल अम्बिया या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात के हामिल एक शख्स के अकीदा रखना कि जी अल्लाह की तरफ से है और उम्मत का हदिया है, इसकी बाबत फिर बात की जाती है। तो इस बाबत भी आपको दावत फ़िक्र देते हैं कि आइए अब ज़रा तारीख़ पे चलते हैं, 12 इमामों की तारीख़ और सीरत पढ़ते हैं। जनाब मौला कायनात से लेके इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ तक मुझे किसी एक इमाम की सीरत में से, उनके ज़िंदगी में से, उनके कौल में से, उनके फ़ेल में से ये चीज़ कोई भाई मेरा साबित करे, बहन या भाई मेरी रहनुमाई फरमाए कि किसी एक इमाम ने कभी कहा हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह
फ़लाँ इमाम खुदा न खास्ता नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, किसी एक इमाम ने यह क्लेम किया हो, किसी एक ने कोई ज़ईफ़ झूठी गढ़ी हुई रवायत दिखा दीजिएगा कि खुदा न खास्ता किसी एक इमाम ने यह क्लेम किया हो कि जी मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले फ़लाँ फ़रिश्ता आया था, मेरे पास ये अहकामात नहीं लेके आया है, ये पुराने मनसूख हो गए तो नए जो है वो नाफज हो गए, किसी एक इमाम ने कहा हो। उल्टा वो तावीलें पेश करते रहे, दौर जदीद के मुताबिक इस्लाम के नज़रियात को उम्मत के सामने पेश करते रहे और इसी की पदाश में हर बादशाह की आंख में खटकते थे। तीसरी चीज़, किसी एक इमाम ने यह दावा किया हो कि बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम जनाब हमारे ऊपर इस उन्वान से को वही लेके आए हैं, कोई हिदायत लेके आए हैं, कोई एक इमाम। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाइयों, जब हमारे इमामों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बरादरान के यहाँ अब वो बैस इंजीनियर मिर्ज़ा साहब भी करते हैं जनाब, वो आल मुहन्नद के कई वो दावे होते हैं, कई मलफूज़ात आला हज़रत के और भी कई किताबों से कि जी फ़लाँ ने कलमा पढ़ाया तो फ़लाँ ने कलमा पढ़ाया। हमारे यहाँ भी कोई एक इमाम साबित कीजिएगा कि जिसने खुदा न खास्ता वो जी तरबियत के लिए, मार्फत के लिए ही सही कलमा पढ़ाया हो अपने नाम का। नहीं, किसी इमाम ने दावा किया हो कि मेरे पास शरीयत के फ़लाँ अहकाम के लिए नया एक अहकाम आ गया तो पिछला मनसूख तो नया नाफस नहीं, माज़अल्लाह, इमाम का ये काम है ही नहीं है। ना हमारा ये दावा है कि इमाम के ऊपर वही आती हैं इस उन्वान से कि जिस तरह नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मुबश्शिरात का तो इंजीनियर मिर्ज़ा, मौलाना इसहाक़ और ये मौलाना इसहाक़ के शागिर्द जो हैं काशिफ साहब, ये सारे कायल हैं। मुबश्शिरात यानी सच्चे ख्वाब। इल्हामात का मिर्ज़ा इंजीनियर जब कायल है कि अल्लाह मेरे लिए शरह सदर कर देता है, मेरे सीने में चीज़ें डाल देता है, तो क्या बात है आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद के लिए मुसलमान हमारे बहन भाई जो हैं इतनी सी गुंजाइश देने को तैयार नहीं। ये दावा कभी किसी इमाम ने किया ही नहीं कि हमारे पास फरिश्ते वही लेकर आते हैं, कोई अहकाम पिछला मनसूख कराने आते हैं तो नया नाफज कराने आते हैं। ना किसी ने कलमा पढ़ाया, ना किसी ने खुदा न खास्ता आयात कुरानी के ऊपर कोई ऐसा बयान दिया हो जिससे पता चले कि जनाब ये तो अकीदा ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इसी कुरान की तावील के लिए जंगें भी की, इसी कुरान को नाफिज करने के लिए, मनवाने के लिए शहादतें भी पेश की और इसी कुरान की खातिर सुलह भी की। तो मेरे भाइयों, ये अकीदा ख़त्म नबूवत के किस तरह फिर मुनाफी हो गया कि ना उन्होंने कलमे पढ़ाए, ना उन्होंने अपने आप को खुदा न खास्ता माज़ अल्लाह समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि छोटा नबी कहा हो कि जी वो बड़े नबी थे, हम छोटे हैं, माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नहीं कहा। अपने आप को खादम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने में हर इमाम ने फ़ख्र समझा। हालांकि आले मोहम्मद हैं, आले रसूल हैं, लेकिन जहाँ बात होती नहीं, हम मौला रसूल अल्लाह, मौला आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादमीन हैं, उनके शरीयत की मुहाफ़ज़त करेंगे चाहे हमें बच्चे ज़िबा कराने पड़े। तो ज़रूरत इमाम जो है हर मकतबा फ़िक्र में है, हर मकतबा फ़िक्र इस चीज़ का कायल है कि अब क़यामत तक जो रुश्द व हिदायत का सिलसिला है, कोई ऐसा एक मुजद्दद, अहले सुन्नत क्या 100 साल बाद एक मुजद्दद आने के कायल नहीं है हमारे भाई, कि एक मुजद्दद उठता है जो दीन में बिदात को लैदा करता है और असल अहकामात को लोगों के सामने पेश करता है। बरादरान अहले सुन्नत के हर उसमें जो वो उनके हैं, जैसे देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस भाई हमारे सारे, उनमें कोई ना कोई ऐसे आलिम के बारे में, मुफक्कर, मुहद्दिस, मुहक्किक के बारे में जनाब ये अकीदा पाया जाता है कि वो हमें दीन खुदा की असल तालीमात से रोशनास कराता है। मकतब अहले हदीस में इमाम इब्न तैमिया के बारे में क्या ख्याल आते हैं, आप खुद बताएं। आला हज़रत के बारे में बरेलवी हमारे बहन भाई हैं, उनके क्या ख्याल आते हैं कि जी उन्होंने दीन मुबीन की जो असल तालीमात हैं और सही अकीदा हम तक पहुँचाया है और उसी अकीदे के ऊपर माशाल्लाह वो कायम है। मकतबा देवबंद में आ जाएं आप, अशरफ अली थानवी साहब, कासिम नातवी और इनसे आगे चले जाएं, उनके बारे में क्या वो रखा जाता है। तकरीबन कमो बेश ये एक मुजद्दद और एक रहबर की ही शक्लें हैं और जिसके ऊपर हमने कभी वो एतराज़ नहीं उठाया। मकतब तशय्युअ की तरफ से कोई जाहिल गाली किस्म के वो कर दें तो कर दें, जी ठीक है, इल्म दीन कहीं से तो लेना है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर हमारे सामने मौजूद नहीं है, आपकी सुन्नतें सीखने के लिए, आपकी सीरत सीखने के लिए, अहकामात इस्लामी की असल और नकल से मुराद है कि जो बादशाहों ने बीच में घुसा दिए तरीक़ाकार, सुन्नत और बिद्दत में फ़र्क करने के लिए हमें एक ऐसे रहबर और हादी की ज़रूरत है जो हमें हिदायत का रास्ता दिखाए। कुरान हिदायत के रास्ते का पता देता है, वाज़ह करता है, और इमाम जो होता है उसके ऊपर अमली तौर पर चल के आपको चलाना सिखाता है कि मुतमस्सिक कैसे रहना है सिरातुल मुस्तकीम से, मुतमस्सिक कैसे रहना है किताब इलाही से, मुतमस्सिक कैसे रहना है सुन्नत रसूल से, और बचना कैसे है बिदात से। ये है इमामत। तो कोई जो मकतब तशय्युअ पे एतराज़ात और सवालात उठाने वाले हैं, उनके अपने मकतब के अंदर ऐसे ऐसी मसाले मौजूद हैं कि उनके बारे में कमो बेश यही अकीदा रखा जाता है कि मुजद्दद हैं,
असल और नकल की कांट छांट करने वाले हैं, असल चीज़ को उठा के अवाम तक पहुंचाने वाले हैं। जिनाम इमाम अबू हनीफा के बारे में रहमुल्लाह क्या अकीदा है आप खुद देख लें। इमाम आज़म है वो, इमाम आज़म। अब कई हवालों से बरादरान अहले हदीस एतराज़ नहीं करते कि इमाम आज़म तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल है, लेकिन फिर कहा जाता है कि जी अपने दौर के इमाम आज़म हैं, यानी बाद अज़ नबी। और भाई बाद अज़ नबी हो या नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दौर की तो बात ही नहीं। इमाम आज़म तो तस्लीम आपने कर लिया ना कि अपने दौर में सबसे ज़्यादा दीन इस्लाम को जानने और पहुँचाने वाले थे। हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है, समझाने के लिए बात कर रहे हैं। तो हर मकतबा फ़िक्र ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस ज़रूरत को महसूस किया, चाहे दुनियावी हुक्मरानी के लिहाज से हो, वो भी मिसाल आपको दे दी मैंने, तो चाहे रूहानी तस्कीन और इस्लामी ज़रूरियात यानी दीन सीखने के अतबार से हो। हर मकतबा फ़िक्र में एक ऐसे शख्स की, ऐसी शख्सियत की ज़रूरत महसूस की गई और बनाए भी गए कि जिनसे बाद अज़ नबी खुदा दीन सीखा जाए। दीन के अब वो जो खलीफा दोम रज़ी अल्लाह अन्हो का मशहूर और मरूफ जुमला है कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, वो किस बाबत इशारा कर रहा है, चलें आप बता दें। क्या बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली की इल्म के मामले में आलम होना, सबसे ज़्यादा जानने वाले होने की तरफ इशारा नहीं कर रहा? खुद बताइए, आप खुद फैसला कीजिए, बगैर लड़ाई के, बगैर उसके, ठंडे दिमाग से। तो अगर आप ये अकीदा फिर भी नहीं अपनाते, इस्मत और मासूमियत और मनसूस मिनल्लाह के कायल नहीं भी होते, तो भी इन दोनों की चीज़ों को आप ना तस्लीम कीजिए। लेकिन खुदा के वास्ते बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अमर से आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से ज़्यादा दीन की तशरीहात और तौज़ीहात कोई नहीं जानता था। मैं नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के साथ अहले बैत को जोड़ के बता कर गए हैं, और कहीं ये बता कर गए हैं कि जनाब मेरे ये दोनों बेटे, अभी ये आएगी ये जो रोशन सितारे किताब है बरादरान अहले सुन्नत के एक इमाम की, उसमें ये हदीस आपको सुनाएंगे कि मेरे दोनों साहबजादे हसनैन करीमैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हालत जंग में हो या अमन में हो इमाम हैं। कहीं कहा गया कि सारी दुनिया एक तरफ चल रही हो तो अली की पैरवी करो, अली तुम्हें सिरात मुस्तकीम से हटने नहीं देगा। कहीं कहा गया ये कुरान और कुरान इसके साथ है, कहीं कहा गया ये हक और हक इसके साथ है। तो मेरे भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है। अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानें, हमारे बच्चे कुर्बान। मैं जिस बच्चे के लिए इतना परेशान हो रहा हूँ, जिस बच्चे के लिए मैं सबसे दुआओं की उम्मीदें कर रहा हूँ, मेरा इकलौता बच्चा है जी, 4 बेटियों के बाद अल्लाह ने 4 रहमतों के बाद नवाजा है इस नेमत से, मैं इसको भी कुर्बान टुकड़े टुकड़े करने पर तैयार हूँ ख़त्म नबूवत के अकीदा के ऊपर। मैं अपना आप, मैं अपने माँ बाप, अपने बीवी, अपने बहन, मैं सबको कुर्बान करने को तैयार हूँ। खुदा न खास्ता ये कैसे हो सकता है कि अकीदा ख़त्म नबूवत के पैरेलल कोई अकीदा गड़ा हुआ और हम उसकी सपोर्ट करें? नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। अकीदा ख़त्म नबूवत के नीचे रह कर ख़त्म नबूवत लोगों को समझाना, तालीमात नबूवत लोगों को समझाना, इसका नाम अकीदा इमामत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इंशाल्लाह आने वाली साथ में अब हम दलाइल के साथ गुफ्तगू करेंगे, और दलाइल भी ऐसे होंगे कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी के ऊपर तंज ना हो, किसी को हम हिट नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी बात आज़ाना तरीके से बरादरान की खिदमत में पेश करेंगे। और फिर उसके बाद हर इमाम का तारफ़, उनका दौरे इमामत, उस दौरे इमामत में बतौर इमाम उनके कारनामे, वाक़यात और मौज़ात और शर्फ़ व कमालात, ये सारी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।